हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज के हम इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में आपके साथ बात करने जा रहे हैं आपके मासिक राशिफल, मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है फरवरी 2022 का। तो आपको हम मेष लगन से लेके और मीन लगन तक के जो जातक हैं, 12 लगन राशियों के जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे। सभी के विषय में बताएंगे कि इस माह फरवरी में आपको जो ग्रहों की स्थिति है गोचर में, उसके अनुसार किस प्रकार के प्रभाव और परिणाम देखने में आएंगे अलग अलग राशियों के जातकों को, और क्या उनके उपाय करें उस माह, ताकि आप अगर कुछ परेशानियां हैं भी कुछ क्षेत्रों में तो वो दूर हो सके और आप आराम के साथ अपना पूरा महीना व्यतीत कर सकें। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ग्रहों की स्थिति इस फरवरी 2022 में किस प्रकार रहने वाली है। तो सबसे पहले हम उसी की जानकारी आपको देंगे और बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सबसे पहले देखिए, सूर्य ग्रह जो हैं वो 12 फरवरी 2022 को अपनी शत्रु राशि मकर से निकल जाएंगे 12 फरवरी को, और अपनी शत्रु राशि ये कुंभ में प्रवेश करेंगे। मकर राशि भी के स्वामी जो है शनिदेव हैं और कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, और ये कुंभ राशि में 12 फरवरी को प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर इनका जो साथ रहेगा, इनकी युति रहेगी, वो एक तो अपने मित्र ग्रह गुरु के साथ बनने वाली है, जो कि माह के अंत तक बनेगी, 12 फरवरी से लेके फरवरी के अंत तक। दूसरी बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। मंगल ग्रह जो है वो 26 फरवरी को, यानी कि माह के बिल्कुल एकदम अंत में जाकर के 26 फरवरी 2022 को अपनी मित्र राशि ये धनु से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि मकर में इनका भी प्रवेश होगा। शनि के घर में जाएंगे, शनि की राशि में जाएंगे 26 फरवरी को। उदय अवस्था में होंगे, अस्त नहीं होंगे, और मार्गी अवस्था में भी रहेंगे ये। लेकिन इस राशि में इनकी युति जो होगी, इनका साथ जो बनेगा, वो अपने शत्रु ग्रह बुध और सम ग्रह शुक्र के साथ और शत्रु ग्रह शनि के साथ, 3 ग्रहों के साथ इनकी युति बनने वाली है मकर राशि में 26 फरवरी से। तो अभी जो 26 फरवरी को ये जाएंगे तो माह का अंत हो जाएगा, 2 दिन बाकी रहेंगे माह में। तो जो भी प्रभाव आएगा मकर राशि में जाने के बाद मंगल का, वो फिर मार्च के महीने में ही दिखाई देगा। अभी तो जहां पर हैं ये धनु में, उसी का ही प्रभाव आपके ऊपर बनेगा। बुध जो कि मकर राशि में संचार कर रहे हैं पहले से ही, वक्री और उदय अवस्था में, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, और उदय अवस्था में 4 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे 4 फरवरी को ही, तथा इनका इसी राशि में ही माह के अंत तक संचार होता रहेगा। ये स्थिति इनकी रहने वाली है बुध की। गुरु बृहस्पति अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह संचार करने वाले हैं, कहीं नहीं जाएंगे ये। लेकिन 24 फरवरी को ये अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे 12 फरवरी को इनके पास, तो ये अस्त हो जाएंगे 24 फरवरी को। तथा 12 फरवरी से, जैसा मैंने कहा कि इनका साथ सूर्य के साथ रहेगा, माह के अंत तक युति बनी रहेगी। शुक्र जो है 27 फरवरी को अपनी समराशि धनु से निकल जाएंगे और अपनी मित्र राशि मकर में उनका प्रवेश होगा 27 फरवरी, बिल्कुल माह के एकदम अंत में जाकर के। यहां पर भी इनकी युति अपने मित्र ग्रह बुध और सम ग्रह मंगल के साथ रहेगी, और अपने मित्र ग्रह मैंने जैसा कहा कि शनि के साथ भी रहेगी, क्योंकि उनके घर में जा रहे हैं। शनि की बात करें तो शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं, अस्त हैं। लेकिन 21 फरवरी 2022 को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, 21 फरवरी को, क्योंकि 12 फरवरी को यहां से सूर्य निकलेंगे, उसके 8-9 दिन के बाद ये उदय हो जाएंगे, इनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी।
और ये फिर इसी राशि में माह के अंत तक बने रहने वाले हैं। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे साथियों, और केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह संचार करते रहेंगे। तो ये जो स्थिति है माह फरवरी 2022 की है ग्रहों की, जैसा कि हमने आपको अवगत करा दिया है सभी 8 ग्रहों के विषय में कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में किस राशि में कब से कब तक रहने वाले हैं, कब वो उस राशि से निकल के दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे, ये सारी स्थिति से आपको हम अवगत करा दिया है हमने। अब इन ग्रहों के पड़ने वाले जो प्रभाव हैं आप 12 लगन राशियों के जातकों पर, अब उसकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। अब होगी चर्चा जो सिंह लगन के जातक हैं, यानी कि लियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल फरवरी 2022 की। और बताना चाहेंगे आपको कि आप जो सिंह लगन के जातक हैं, फरवरी के महीने में जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर आपको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। सबसे पहले आपके व्यवसाय को लेकर के बात करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि इस माह जो आपकी पहले से स्थिति चल रही है अपने कार्य क्षेत्र में, हालात तो कुछ ऐसे ही रहेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, यानी कि चाहे आप रोजगार करते हैं या व्यापार करते हैं, देखिए जो भी होगा अचानक होगा। अचानक मतलब अच्छा, आपको अगर कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है जिसको देख करके सुन करके आपका दिल खुश हो जाए तो वो भी कोई अचानक ही डेवलपमेंट होगा। या व्यापार में अगर आप कार्य कर रहे हैं, अचानक ही कहीं से ऑर्डर मिलेगा जिसके विषय में कोई बहुत आपने सोच विचार भी ना किया हो, हल्की फुल्की कहीं बात भी हुई होगी तो आपने बहुत फॉर्मल टॉक किया होगा पार्टी के साथ और पता चला कि एक अच्छा ऑर्डर मिल गया। भाई यहाँ से तो हमें उम्मीद नहीं थी इस पार्टी से, तो लेकिन ये तो बहुत अच्छा ऑर्डर दे गई। तो इस प्रकार का जो है ये फरवरी के महीना आप व्यापारियों के लिए और रोजगार वालों के लिए रहेगा। अब आपको बता दें, देखिए क्योंकि काल्प सर्प योग है, मैंने शुरू में भी कहा था मेष लगन से लेके और मीन लगन तक, तो ये तो आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि हम कम मेहनत करके अधिक परिणामों अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे या ना मेहनत करके बेहतर रिजल्ट समय मिल जाएंगे। ये तो अपेक्षा बिल्कुल ना रखें, कम से कम तब तक जब तक आप 12 के 12 राशियों का गोचर में काल्प सर्प योग का निर्माण हुआ पड़ा है। ये काल्प सर्प योग जो हुआ पड़ा है आप सभी 12 लगन की राशियों में, ये सभी आप ये चाहता है कि आप अधिक से अधिक मेहनत करें, तभी आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, इसके अलावा नहीं। तो मेहनत तो पहला एक तरीके से समझिएगा कि टूल है जो हमें नहीं भूलना चाहिए। तो हमें अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए माह की पहली तारीख से लेकर के और माह की 12 फरवरी तक ऐसा भी होगा कि आपके ऊपर आपका शत्रु पक्ष हावी रहेगा या आपके कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी और किसी हद तक कुछ ना कुछ बिगाड़ भी पाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, थोड़ा बहुत जरूर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है 12 फरवरी तक, 1 फरवरी से लेके। हाँ, 12 फरवरी के बाद परिस्थितियां बदलेंगी। और मैं आपको यहाँ पर इतना भी बता दूं कि अगर आप सिंह लगन के जातकों का कोई कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, 1 तारीख से 12 के बीच में बिल्कुल हाथ ना डालें। अगर जहाँ तक हो सके डेट एक्सटेंड करवा लें। हाँ, 12 फरवरी से लेकर के और फिर माह के अंत तक वो समय ऐसा होगा कि आप उसमें अपनी जो भी प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट कचहरी से रिलेटेड वो कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में रह पाएंगी उस समय पर, और विरोधी भी आपके शांत होंगे, शत्रु भी शांत होंगे 12 फरवरी के बाद। चाहे आप कार्य क्षेत्र में हैं या कहीं आपका कोई कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, 12 फरवरी के बाद ही आपको ये विरोधी जो हैं शांत होंगे। 12 तक तो ये आपको परेशान करेंगे, कोशिश रहेगी कि आपका नुकसान कहीं ना कहीं करें। तो आपको सतर्क रहना है, सचेत रहना है। अब क्या किया जाए आगे? प्रमोशन की बात मैंने आपको बता दी। अचानक या कोई जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे आपका दिल खुश हो जाए, या कोई आपको कोई ऐसा कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है जहां आप चाहते हो।
वहां पर आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति, राजनीति में जो लोग हैं उनके साथ भी ऐसा ही होगा, अचानक कोई ना कोई उनको कुछ बेनिफिट हो सकता है पॉलिटिकली। आर्थिक स्थिति को देखें तो कैसा रहेगा? आर्थिक स्थिति आपकी जो देखिए, थोड़ा सा धन का जो इनकम है, मैं ये नहीं कह रहा कि कमी होगी धन में, धन के आगमन में कमी नहीं होगी, धन तो आता रहेगा, लेकिन हाँ, इस धन में बीच में कुछ थोड़ा रुकावट हो सकती है, उसमें आने में कुछ बाधाएं हो सकती हैं। मान लीजिए कि किसी ने चेक दिया और वो चेक कहीं बीच में अटका हुआ है, सही टाइम पे वो नहीं आप बैंक में उसको कर पाए डिपॉजिट, तो इस ऐसी कुछ छोटी मोटी समस्याओं के कारण पैसा इधर उधर थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा आपका कोई मार में होगा या पैसा नहीं मिलेगा, पैसा आएगा, देर सवेर जरूर मिलेगा। तो इनकम भी आपको होती रहेगी, लेकिन जैसे होगी मैंने उसका एक थोड़ा उदाहरण आपको दे दिया। अब यह है कि सुख सुविधाओं का लाभ क्या प्राप्त कर पाएंगे आप? देखिए, सुख सुविधाओं का कुछ बहुत विशेष लाभ तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन सामान्य रूप से आप सुख सुविधाओं का लाभ भी ले पाएंगे। आगे बात करेंगे आपसे प्रेम संबंधों की और वैवाहिक संबंधों की लेकर के। देखिए, प्रेम संबंधों की जहां तक बात है तो यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रेम संबंधों में तो आप पहले से हैं तो भी और नहीं हैं तो भी। अगर नहीं है और प्रेम संबंध डेवलप करना चाहेंगे तो हो जाएंगे और बड़े आराम से हो जाएंगे। शुरू में थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी वहाँ के पहले 10-12 दिन में, उसके बाद तो बहुत अच्छा रहेगा आपका, बहुत अच्छा, बहुत प्रोग्रेस होने वाली है आपके प्रेम संबंधों को लेकर के, आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे। और इतना आगे जा सकते हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं पहले से, ये रिलेशनशिप भी 12 फरवरी के बाद इतनी मजबूत हो सकती है कि अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है कि भाई हमें शादी भी करनी है, तो आप 12 फरवरी से लेके और माह के अंत के बीच में आप ये विवाह भी संपन्न कर पाएंगे बिना किसी विघ्न बाधा के। तो ये रिलेशनशिप का आपको इस महीने पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है और ये कन्वर्ट हो सकती है मैरिड लाइफ में भी, अगर आप चाहेंगे तो ये हमने आपको बताया प्रेम संबंधों को लेकर के। अब वैवाहिक संबंधों की बात करें तो देखिए, वैवाहिक संबंधों की बात ये है कि इस पूरे माह आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अधिक सचेत रहना पड़ेगा। उनको शारीरिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आपको उनके लिए और कोई समस्या नहीं है वैवाहिक जीवन में, सिर्फ है तो पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के है। ग्रह बहुत स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं, तो यहां पर आपको हम सचेत करना चाहते हैं, अपने पार्टनर का ध्यान रखिएगा उसके स्वास्थ्य को लेकर के। अब आपसे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों को लेकर के कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, पारिवारिक संबंध अच्छे ही रहेंगे और किसी प्रकार की मुझे तो कोई कमी दिखाई देती नहीं है पारिवारिक संबंधों में। हाँ, 12 फरवरी तक भी अच्छे रहेंगे और 12 फरवरी के बाद भी बहुत अच्छे रहेंगे। बीच बीच में यदा कदा थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है, अदरवाइज रिलेशन आपके बहुत मजबूत रहेंगे परिवार के कुटुंब के साथ और उनसे आपको बेनिफिट भी मिल सकते हैं या आपकी ओर से उनको बेनिफिट हो सकता है। तो इस प्रकार की रिलेशनशिप है। आगे आपको बताएंगे शिक्षा को लेकर के, शिक्षा प्राप्ति को लेकर के जो छात्र हैं, देखिए जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनको तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन जो सामान्य एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, छोटी क्लासेस से लेके और +2 तक या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे छात्रों के लिए, ऐसे जातकों के लिए मध्यम परिणामों की प्राप्ति इस माह हो रही है उनकी एजुकेशन को लेकर के। संतान के विषय में बताना चाहेंगे। देखिए, संतान में साहस की कमी नहीं है। मैं ये माता पिता से कहना चाहता हूं कि आपकी संतान में साहस की कमी नहीं है, उनके अंदर पूरा जज्बा है आगे बढ़ने का, काम करने का। ये एक अच्छा साइन है और आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी भी, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए था, जितने अच्छे परिणाम, उनमें कमी रहेगी, ये मान के चलिएगा। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य आपका पूरे माह अच्छा रहेगा। यदा कदा कुछ छोटी मोटी समस्या जरूर आ सकती है, अन्यथा स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अब आप क्या करें
कि जो हमने बताया कि जीवन साथी के साथ समस्या रहेगी स्वास्थ्य को लेकर के, तो उपाय आपको बताने जा रहे हैं। इस पूरे महीने आपने गुरु बृहस्पति के दिन केले के वृक्ष की पूजा करना ना भूलें आप, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी को शारीरिक कष्ट ना पहुंचे, तो उसके लिए ये उपाय करें। दूसरा उपाय आपने करना है कि शत्रु आपके ऊपर हावी ना हो, आपके बिगड़े काम ना, मतलब बनते हुए काम ना बिगड़े। उसके लिए आपने सूर्य देव को प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के कलश में जल लेकर के उनको जल अर्पित करें सूर्य देव को, ये करना है। और मंगलवार के दिन छात्रों को क्या करना है? छात्रों को मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहां बैठ करके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक ये बैठ करके करें। बस इतना करना है। रोज कर सकते हैं हनुमान जी की पूजा तो रोज करें और अच्छे परिणाम आपको अपनी एजुकेशन में मिल जाएंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सिंह लगन के जातकों का मासिक राशिफल फरवरी 2022 का। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे लाभ प्राप्त हो, उनकी जानकारी इससे प्राप्त हो सके अपने विषय में। और जो बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको भी अगर आप दबाएंगे तो आने वाले समय में जो भी हमारे ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनते हैं कार्यक्रम पर, वो भी आप तक सीधे पहुंचेंगे और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।